हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं जून मंथ कैसा रहेगा आपका। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, कैसा रहने वाला है जून मंथ। ओके, आइए देख लेते हैं। गिल्ट, आपको किसी बात का गिल्ट रह सकता है यहाँ पर। अनदर कार्ड। ओके, वी आर द वर्ल्ड। कॉन्शियसनेस, एक बात इतना बता दूं कैंसर, आपको हो सकता है किसी बात का गिल्ट, हो सकता है कोई गलती आपसे हो गई हो, ठीक है, या आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, या आपने किसी के साथ कुछ गलत करा। ठीक है, पहले तो आपने जान के करा, उसके बाद आपको रिग्रेट हो रहा है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक चीज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसी कोई फीलिंग्स में हो, कुछ गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, या ऐसा कोई भी नेगेटिव एनर्जी में आप हो, तो उसमें से आप बाहर आ रहे हो। पहली बात तो मुझे दिखाई दे रहा है, और क्यों, विद अ मैच्योरिटी कि हम सब एक हैं, हम सब सोल हैं। और अब आप ना, अगर गलती से भी आपने किसी को गुस्से में ही, चलो मान लो गुस्से में ही आपको गुस्सा आया और आपने किसी को कुछ कह दिया या आपने किसी के लिए कुछ कर दिया बाय चांस, तो अब आपको ना ये देखो, लेसन मिलना ज़रूरी था। अगर ये नहीं मिलता तो कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम सब एक हैं। और अब आप किसी पे भी ना, अगर कोई आपको गुस्सा भी दिलाएगा ना, तो शायद आप उसके पीछे का पहले इंटेंशन देखोगे, उसके बाद फिर आप उसके लिए कुछ थॉट्स क्रिएट करोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या ये किया, मैं रिवेंज लूँगा या मैं इसको मुँह तोड़ जवाब दूँगा। उससे पहले ही आप पहले खुद सोच लोगे कि नहीं, शायद हो सकता है इसके पीछे इसका कोई और इंटेंशन रहा हो। तो पहले वो जान लें, उसके बाद। मैं देख रही हूँ आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे एन्जॉय करते दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस नेगेटिव एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे भी ये नंबर 8 है और नंबर 8 के बाद ही 10 आता है, ठीक है? तो आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन करते मुझे दिखाई दे रहे हो और आप बहुत खुश हो। आप अपने अपने और लोगों के साथ मिलकर एन्जॉय कर रहे हो इस चीज़ को। अब ये रिग्रेट, ये कोई गिल्ट आपके मन में नहीं रहेगा। अगर कोई नेगेटिव सैडनेस, देखो सिर्फ़ ये कार्ड गिल्ट का कार्ड नहीं है। ये कार्ड आपके लिए मुझे ये भी दिखा रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आपके चारों ओर हैं, ठीक है? तो इस चारों ओर जो नेगेटिव थॉट्स है ना, जो चीज़ आपको तंग कर रही है कह सकते हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं। ये जो आपको ऐसे तंग कर रही है ना कोई चीज़ नेगेटिव, वो भी अब मुझे दिखा रही है अब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है कि कोई मुझसे बेटर है, कोई मुझसे अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तब ऐसी थोड़ी-सी चिंचिनाहट होती है। या किसी ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, तब होती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है? या कोई मुझसे आगे निकल रहा है, मैं पीछे हो गया या हो गई, तो इस समय पे ऐसी चिंचिनाहट होती है, ठीक है? या फिर मुझसे कोई गलती हो गई, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब ऐसा हाल होता है इंसान का। तो सबसे पहले अगर हम समझ लें कि वी आर द वर्ल्ड, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ हैं, ठीक है? हमें कभी भी किसी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, हम एक-दूसरे पे डिपेंड हैं, आप मुझ पे डिपेंड हो, मैं आप पे डिपेंड हूँ, राइट? आपको नहीं लगता? हमारा भी एक रिश्ता है, आप मुझ पे डिपेंड हो, मैं आप पे डिपेंड हूँ, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है? हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हम सब मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, कहीं न कहीं कुछ रियलाइज़ेशन है यहाँ पे कैंसर जून के मंथ में आपको। ठीक है? और आप चाह के भी ना, और इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी किसी का भी बुरा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप चाहोगे ही नहीं, बल्कि आप तो लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नए लोगों को जान रहे हो और उनके साथ एन्जॉय करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो अगर कोई ग्रो भी कर रहा होगा ना, अगर आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, आपके ही कोई दोस्त है या फिर आपके कोई जानने में, तो आप उससे लड़ोगे ही नहीं या कंपैरिज़न नहीं करोगे, आप खुद जाके उसकी पीठ थपथपाओगे कि वेल डन, अच्छा किया, कीप इट अप। लगे रहो ऐसे, आगे बढ़ते रहो। ऐसी ऊर्जा है, और ये चीज़ करके आप कितना ऊर्जामय हो रहे हो ना, ये एनर्जी फिर आपके पास भटकेगी भी नहीं, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा नहीं होगा। और अगर मान लो आपसे, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई कि हाँ, चलो कैंसर मतलब मैं कैंसर, मुझसे कोई गलती हो गई जून के मंथ में, ठीक है? सपोज़। तो क्या मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती कि चलो हो गई, पर हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा? क्या मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती? जब मैं यहाँ पे बैठ के दूसरों को माफ़ कर रही हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी चलो माफ़ किया, चलो माफ़ किया। तो क्या इतनी इतनी बड़ी गलती होगी, अब मैं खुद को नहीं माफ़ कर सकती? माफ़ कर दो खुद को, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। ओके,
ओके, यहाँ पर पर्सपेक्टिव, यस, यही तो हम बात कर रहे थे, वाटरप्रूफ एंड पर्सपेक्टिव। 2 कार्ड लेने थे आपके लिए आगे, बॉटम भी देखेंगे, वार्निंग। हो सकता है आपके लिए कोई वार्निंग है, तो मैं पहले बता दूँ, शायद अभी तक ये गलती हुई नहीं है, पर गलती हो सकती है। तो हमने अभी जो सीखा, आई थिंक आप समझ गए हो कि क्या है। आपके लिए एक वार्निंग है, तो हम सँभल के रहना है, हमें सँभल के रहना है, क्योंकि आगे भी हम बात करते हैं क्या है। पहले हम देख लें क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पे वाटरप्रूफ एंड द नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ठीक है? वाटरप्रूफ एंड पर्सपेक्टिव। वाटरप्रूफ का कार्ड जो आपके लिए आया है ना, वो ये दिखाता है कि यार जो भी सिचुएशन आगे आने वाली है ना, उसके लिए रेडी रहो। आप इस कौवे को देख रहे हो, कौवे के फेदर में क्या होता है ना, ऐसा एक ऑयल पाया जाता है जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है ना, उसके ऊपर ठहरता नहीं है, या कोई भी पानी कह लो, उस पे ठहरता नहीं है, वो पानी ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप इतने वाइज़ और नॉलेजेबल या विज़डम से भरे हों, जिसकी वजह से कि आपको पता है अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आएगी तो मैं उसे कैसे हैंडल करूँगा, या मुझे ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप में एक समझदारी आ गई है, जिसकी हमने पहले बात की थी, राइट? इस चीज़ के लिए यूनिवर्स कह रहा है पहले से प्रिपेयर रहो, क्योंकि वार्निंग भी दे रहा है वो कि कुछ हो सकता है जून के मंथ में, ठीक है? जो आपको थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जीज़ में डाल सकता है, पर याद रखना कि इस रीडिंग से हमने क्या सीखा था, कि हमें क्या करना है इस समय पर अगर ऐसा होता है तो। खुद को भी माफ़ करना है, सामने वाले को भी माफ़ करना है। राइट? पर्सपेक्टिव मैं देख रही हूँ आपका जून के मंथ देखो ये होना भी ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी लाइफ में वो बदलाव नहीं होगा जो कि ज़रूरी है और जो परमानेंट रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। पहले आप जैसे सोचते थे, अब उस परसेप्शन में चेंज आएगा। अब वैसे नहीं सोचोगे। अब आप चीज़ों का दूसरे एंगल से भी सोचोगे। ये एक जो क्रो है, ये उल्टा लटका हुआ है सोचो। ब्रांच में। तो अभी तक तो ये सीधा बैठ के देख रहा था ब्रांच पे, राइट? अब लेकिन ये उल्टा लटक के स्टेम पे उल्टा लटक के देख रहा है कि अच्छा इस एंगल से कैसा दिखता है। तो कहीं न कहीं आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को, ठीक है? पहले अभी तक आप ऐसे सोच रहे थे, पर आप दूसरे तरीके से सोचना शुरू करोगे जिसकी वज़ह से जब आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी लाइफ़ में वो चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएगी कि मेरी लाइफ़ भी बदल गई। ठीक है? इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले थॉट्स ही आते हैं, उसके बाद एक्शंस आते हैं। थॉट्स पहले आते हैं, उसके बाद वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले जब आपके थॉट्स में और थॉट से पहले आता है आपका नज़रिया, चीज़ों को देखने का, जिस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे बदलाव मैं देख रही हूँ, आपके जीवन में आ रहा है, ठीक? आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर। वैसे तो मुझे पता है हमारे कैंसर ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है? काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं कैंसर, दिल के भी बहुत ही साफ़ होते हैं, ठीक है? बट कभी-कभी ह हम भी फ़िलहाल तो हम भी इंसान ही हैं और गलतियाँ हमसे भी होती हैं, ठीक है? सेल्फ लव देखो अपने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे जो कैंसर हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये कुछ इनसे हो गया है, ठीक है? कुछ इनसे हो गया है और खुद को ही बुरा-बुरा बोल रहे हैं, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, वैसी हूँ। खुद को ही बैड वर्ड्स बोलना है या खुद को ही मैं ही कुछ नहीं कर सकता या मुझसे ही कुछ नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं गलत जा रहे हो भाई, आप गलत ट्रैक पर हो, ये नहीं करना है यहाँ पर, ओके? आइए हम नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आस्किंग एंड टेलिंग। ग्रैटिट्यूड इंडल्जेंस आई थिंक आपको शुक्रिया कहना चाहिए जो भी चीज़ें ईश्वर ने आपको दी है। तो वो जो नेगेटिविटी है ना आपके अंदर से वो जाएगी। आपके कार्ड थोड़े से सिमिलर नहीं दिख रहे हैं? आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड कैसे पिंक कलर की एनर्जी यहाँ पर है? हुँ। यहाँ पे वो गोल्डन एनर्जी देख रहे हो? गोल्डन एनर्जी वो है जहाँ पे आप यूनिवर्स को शुक्रिया कहना शुरू करते हो। जब आप यूनिवर्स को शुक्रिया कहना शुरू करते हो, ये गोल्डन एनर्जी आप में से आपको आपको अलग फ़ील होगा। एक बार करके देखो, ठीक है? वो गूज़बम्प आते हैं, वो आएँगे आपको। एक बार ग्रैटिट्यूड देख के तो देखो। ठीक है? आपको शुक्रिया कहना है। एक्चुअली जब हमारी लाइफ़ में कुछ नेगेटिव घटता है तो सारी नेगेटिव हमें दिखने लगती है, सारी नेगेटिव चीज़ें हमें दिखने लग जाती है और अपनी लाइफ़ की पॉज़िटिविटी हम देखना ही बंद कर देते हैं, मतलब दिखती ही नहीं है यहाँ पे आप कह लो। पर यहाँ पे वो चीज़ को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आइज़ हैं, यहाँ पे भी वो उल्टा होकर देख रही है।
बहुत हद तक परसेप्शन यहाँ पे बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और किसी से बात करके शायद आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? अच्छा इस नज़रिए से तो मैंने देखा ही नहीं इसको या इस एंगल से भी इसको देख सकते थे या मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा फ़ील कर रहे थे और मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी, राइट? मैं वो कह रही हूँ आपको। मतलब आपको कॉइन का दूसरा साइड नहीं पता है और आप असम्पशन में जी रहे थे। पर अब असम्पशन नहीं करोगे, अब आप दूसरे साइड को समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ एक फ़िश की ऊर्जा है, ठीक है? और ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये डॉल्फ़िन है एक्चुअली। डॉल्फ़िन एक फ्रेंडशिप का प्रतीक होता है, ठीक है? सिंबल फ्रेंडशिप का। मुझे दिखाई दे रहा है या तो कोई आपसे पूछ रहा है कुछ और आपको क्लैरिटी दे रहा है या आप किसी से अपनी कोई बात पूछ रहे हो या डिस्कस कर रहे हो जिससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है स्पेशली फ्रेंडशिप में। फ्रेंडशिप और ये आस्किंग एंड टेलिंग वाला जो सिलसिला है, ये यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है, एंजल्स के साथ भी हो सकता है। एंजल्स तो कहते हैं पूछो, पूछो जो पूछना है। क्या मन में सवाल है मुझसे बोलो मैं आंसर दूँगा। हाँ, वो बात नहीं करते पर साइंस के थ्रू आपसे बात करते हैं। यहाँ पे सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है, ना कि खुद को ही बैड वर्ड्स बोलना शुरू कर दो कि तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम तो उस लायक ही नहीं हो, फलाना-फलाना। नहीं, मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद से प्यार है इसलिए कहा खुद को माफ़ करो। माफ़ नहीं करोगे तो सेल्फ लव तो वहीं से स्टार्ट होता है जब हम खुद को माफ़ करना शुरू करते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है? कि चलो मैंने माफ़ किया, कोई बात नहीं लेकिन अब आगे से नहीं होगी ये गलती। हुँ, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। कोई फ्रेंडशिप आते दिखाई दे रही है, कोई फ्रेंडशिप ऐसी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है जून मंथ में, जो आपको कोई डार्कनेस से निकाले। मतलब आप ऐसे आपका हाथ पकड़े और खींच के आपको उसमें से आपके डिल्यूज़न से या फिर आपको किसी भी तरह की चीज़ से निकाले, गिल्ट से या फिर कुछ भी, ठीक है? कोई आपका हाथ पकड़ के आपको उस चीज़ से बाहर निकाल रहा है। वैसा मुझे थोड़ा-सा विज़न में आया इसलिए मैंने कहा बता दूँ। आइए देख लेते हैं। कि कोई हाथ पकड़ के ऐसे खींच के बाहर निकाल रहा हो। जैसे आप खाई में हो और उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको बचा रहा है गिरने से क्योंकि आप ना आप डिप्रेशन में जा रहे हो या कह लो खुद को ही कम आँक रहे हो, सेल्फ डिल्यूज़न कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं या समथिंग ऐसा कुछ, उसमें जाने से आपको बचा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है या मैं गलत हूँ, पर आप गलत नहीं हो, ठीक है? वो बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप में हो सकती है चांसेस है। तो आप कम्युनिकेशन अच्छा रखो, मेन तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा रखना ज़रूरी है, ठीक है? आइए टेक ऑफ योर मास्क, विक्टिम कॉन्शियसनेस ओके, यहाँ पे कोई विक्टिम प्ले कर रहा है। तो क्यों इतने दर्द एन्ट्रैपमेंट ओके, ये पता है क्यों एन्ट्रैपमेंट है? ये आपके ख़्यालों में ही आपने खुद को ना फँसा के रखा हुआ है, मैं क्या बोलूँ उसको? सुनो कैंसर, ध्यान से सुनो, ठीक है? पहली बात तो रियल यू जो आप हो उसको एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो और किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। वो मास्क उतारो जो विक्टिम का आपने पहन रखा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया या मैं ही गलत हूँ, ये नहीं करना है, ठीक है? ये विक्टिम कॉन्शियसनेस पता है किसकी होती है? बुरा मत मानना, लेकिन जो भीख माँगते हैं उनकी होती है। ठीक है? जिनको अपनी वर्थ नहीं पता होती। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनको ईज़ी क्या लग रहा है कि मैं गरीब, मैं ऐसा, मैं वैसा नहीं हूँ यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो ये इस विक्टिम कॉन्शियस से बाहर आने की कोशिश करो कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? ये वर्ड्स जो लोग यूज़ करते हैं या मैं ही बुरा हूँ। फलाना-फलाना, ठीक है? और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मास्क उतारो या फिर हो सकता है आप इस तरह के लोगों से डील करो। वो आपको ये फ़ील कराए कि आपने गलती कर दी और जैसे यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, तो ये आपको ये फ़ील कराने की कोशिश करेंगे कि आपकी वज़ह से मैं हर्ट हुआ हूँ। आपने मुझे ऐसा फ़ील कराया, ये भी हो सकता है।
तो ये गिल्ट मत लेने लग जाना कि ओह! मैंने इसके साथ क्या कर दिया फलाना-फलाना, ऐसा मत सोचने लग जाना कि मेरे वज़ह से सब कुछ हो रहा है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने इसका दिल तोड़ दिया, मैंने इसको रुला दिया। अगर आप किसी को नो कह रहे हो किसी रीज़न से, चूँकि आप नहीं चाहते ऐसा हो, चूँकि आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको आप उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते, उसको इसका विश्वास ना टूटे आप चाहते हो। प्लीज़ आप जो हो वो रहो, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, किसी और को अच्छा फ़ील कराने के लिए, ठीक है? ये कोई आपके साथ ये गेम खेल सकता है, विक्टिम बनने की कोशिश करेगा, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो विक्टिम बनने की कोशिश करेगा कि आपने उसे हर्ट किया है या आपकी वजह से ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं होगा। बट वो उस चीज़ को वैसे क्रिएट करके दिखाएगा, ऐसा दिखाने की प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप बुरे हो इसमें। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को गिल्ट में नहीं डालना है, ठीक है? ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ। सामने वाला ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि आपने उसकी लाइफ़ बर्बाद कर दी या आपने उसको ऐसा बोल दिया, वो बहुत हर्ट हो गया, वो रोने लगा, वो आपसे बात करना बंद कर दिया, फलाना-फलाना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई आपके साथ विक्टिम गेम कर रहा है तो आप उसको जाओ और उसको और वो करो, पैम्पर करो, नहीं, नहीं ऐसा मेरा मन नहीं था, मैं ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था या ऐसा नहीं था, प्लीज़ मान जाओ, रो मत, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको जाकर। अगर आपको लगता है आपकी गलती नहीं है तो उसकी विक्टिम कार्ड्स में, विक्टिम गेम में फँसना नहीं है आपको, ठीक है? ये समझो और दूसरी तरीके से भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है? इमोशनल फूल मत बनो, अंडरस्टैंड? और टेक ऑफ योर मास्क यहाँ पे मैंने बोला ना अब ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों को खुश रखने के लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, खुद की चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है? सामने वाला खुश हो जाए तो हाँ, मैं ही चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ, मेरी ही गलती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये गलत कर रहे हो, आप उसको ना अपने इमोशंस का अपने रिमोट उसके कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो कि ठीक है, तुम चाहे जैसे करो, मैं वैसे तुम्हारे साथ बिहेव करूँगा। तुम रोगे तो मैं तुम्हें हँसाने आ जाऊँगा, तुम खुश रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। मतलब ये क्या मतलब वो जैसा चाहे वैसे आपको नचाता रहेगा क्या? ये तो नहीं करना है ना, किसी की कठपुतली तो आपको नहीं बनना है, कैंसर, समझ रहे हो? आइए देख लेते हैं और ये आप भी हो सकते हो, आप भी कम नहीं हो, ठीक है? विक्टिम कॉन्शियस में जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, सबकी सिम्पैथी बटोरना शुरू करो, नहीं। सिम्पैथी कौन बटोरता है पता है ना? मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ उस तरीके से बट आप लाचार और वैसे नहीं हो, ठीक है? आप खुद को अपनी अगर सिचुएशन में पड़े हो तो उसको खुद सॉल्व करके उसमें से बाहर निकलने की ताकत रखो। ना कि ये सब जगह गाओ जाके कि मुझे तो ये हो गया, मुझे तो मेरे साथ तो वो हो गया। गाना और रोना नहीं है किसी के सामने। ये पता है ये आपको ऐसा लगेगा मैं लोगों से सिम्पैथी गेन कर रहा हूँ, नहीं, लोग आपको बेचारा समझेंगे। क्या बेचारा बनने आए हो यहाँ पर? ध्यान रखना, बेचारा नहीं हो। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है, मेबी कुछ ऑफेंड भी हो सकते हैं, पर मैं आपको बता दूँ यही सच है। गो विद द फ्लो, आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें हो सकता है इस जैसे कि इस लड़की से इसका चप्पू जो है, इस चप्पू कहते हैं ना, जिससे आगे बढ़ा जाता है, वो गिर चुका है, पर फिर भी वो आगे बढ़ रही है, वो खुश है। उस जो भी हो गया, कोई लॉस हुआ उसका, वो उससे परेशान नहीं हुई, ठीक है? उसके मन में वो अजीब सी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं उठी, वो एंग्ज़ायटी नहीं हुई कि अरे! मेरा तो चप्पू अब मैं आगे कैसे जाऊँगी, फलाना-फलाना। तो ऐसा नहीं है, गो विद द फ्लो है इसका कि मैं तो आगे बढ़ूँगी, ठीक है? और वो अब भी उस सफ़र को एन्जॉय कर रही है, अभी वो जिस सफ़र में है, उस सफ़र को एन्जॉय कर रही है, ठीक है? आपको भी यही करना है, अगर आपका कोई छोटा-सा लॉस हो जाता है, तो उसपे रोना-गाना नहीं है कैंसर, ठीक है? इट्स ओके, इट्स ओके। सबके साथ हो रहा है, सब अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे हैं किसी न किसी चीज़ से, पर हर कोई नहीं रोता। समझ में आ रहा है? गो विद द फ्लो रहो और अगर आपसे कोई पीछे छूट भी जाता है ना, इट्स ओके आपको आगे बढ़ना है। किसी के लिए मुड़ के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पास्ट इज़ द पास्ट उसे पास्ट में ही रहने दो, प्रेज़ेंट में मत खींच के लाओ। अफ़र्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ़ में तो अच्छा होता है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग की किस्मत में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? फ़ेथ डेस्टिनी में जो लिखा है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हो सकता है आप ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर वो आप मतलब कि आप कुछ और चाह रहे हो और डेस्टिनी कुछ और चाहती है। और वो वैसा चीज़ आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी, पर आप उससे रेज़िस्ट कर रहे हो, नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये तो मेरे फ़ेवर में नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन वो आपके फ़ेवर में ही हो रहा है,
ठीक है? और आप चाहते हो कि वो बदल जाए, वो वैसा ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आजकल की ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है कि मैं तो किसी और से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो उससे प्यार करती हूँ, लेकिन यूनिवर्स तो किसी और को लेके आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। अब मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे तो वही चाहिए, पर किस्मत तो कुछ और चाहती है, मंज़ूर है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो जो यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपने बिगर पिक्चर नहीं देखा, लेकिन यूनिवर्स सब जानता है। यूनिवर्स को पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब पता है, ठीक है? तो वो अगर आपके लिए कुछ क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब उसमें आपका ही कुछ भला है और वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, ना कि पास्ट में रहो और पीछे मुड़ के देखो। इंस्पिरेशन एंड करेज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को इंस्पायर करोगे आगे जाकर, ठीक है? आप लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो। ऐसी एनर्जी में आप कभी किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, ना ही ऐसी एनर्जी में कभी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो जाके रोता है, चलो हम भी रो नहीं, वो कैसे फाइट करता है अपनी सिचुएशन से, ये इंस्पायरिंग करने वाला है, ना कि रोना-गाना, समझ रहे हो? तो आप किसी के सामने रो गाओगे नहीं, यही चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती है, इसको वीक कहते हैं। जो ऐसा करता है उसे वीक कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है? और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। हुँ, लर्न द ट्रूथ, ये सच, जितनी जल्दी सच को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। और यहाँ आउल क्यों है आपको पता है? आउल इज़ अ विज़डम। और जब हम सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जो लाइफ में चल रहा उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम विज़डम गेन करते हैं, ठीक है? और जब तक हम उसे रेज़िस्ट कर रहे थे, हम सच्चाई से भाग रहे होते हैं, ठीक है? कब तक सच कभी छुप सकता है? वो तो सच है, वो तो आएगा बाहर, वो होकर ही रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो हम जितनी जल्दी सच को एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा होता है। या फिर मैं देख रही हूँ कि किसी की सच्चाई, एक बात और मुझे दिखाई दे रही है, शायद आपको पता है वो इंसान कैसा है, तब भी आप उससे जुड़े हुए हो। उसकी रियलिटी जानने के बाद भी आप उस पर्सन से जुड़े हुए हो। वो आपका यूज़ कर रहा है, वो विक्टिम गेम खेल रहा है, ठीक है? और आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है। आप सच जानते हुए भी सच से कैसे मुँह मोड़ सकते हो? ओके, आइए देख लेते हैं। ओके, हमें एक ही कार्ड चाहिए था। हम ये लेंगे जो सबसे पहले गिरा था। विज़डम, ओके, इसी की बात की थी। विज़डम, ज्ञान, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आप तब बनोगे ना जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाओगे। रिजिड नहीं रहोगे कि नहीं मुझे तो बस यही चाहिए, नहीं मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो यही करना है। नहीं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी आती है तब, कहते हैं जिसके पास ज्ञान है वो फ्लेक्सिबल है, वो ढल जाएगा। लेकिन जो जो ज्ञानी नहीं है या जिसके पास अधूरा ज्ञान है, वो उस चीज़ के लिए अड़ा रहेगा, ठीक है? रिजिड कर नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं मुझे तो यही खाना है, ज़िद्दी। पर ज्ञान क्या करता है? समझता है, समझने की कोशिश करता है, ठीक है? फ्लेक्सिबल। तो ये यही बनना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक, सेफ ट्रैवल, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जून में ट्रैवल भी करने वाले हैं। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो, सँभाल के कीजिएगा और एक तरह से ये आपको एक विश भी है कि सेफ ट्रैवल, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ ट्रैवल, ठीक है? एक विश भी है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, जा भी रहे हो, ठीक है? तो ये भी एक विश भी दिखाई दे रही है आपके लिए, पर एक तरीके से आपके लिए कहीं वार्निंग भी आया था, तो इसे हम वार्निंग भी कह सकते हैं। आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो, सब सुविधाओं को देखते हुए, ठीक है? अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने साथ रखते हुए, ठीक है? तब ट्रैवल करें, ठीक है? बिना बताए अपने घरवालों को ट्रैवल ना करें। किसी ना किसी को पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है? ये भी ज़रूरी है यहाँ पर, ओके? ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, काफ़ी लंबी बन गई। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर। नाइट ऑफ वैंड्स, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर से बचना है, नहीं तो गलती होगी। जल्दबाज़ी में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है?
थोड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर से बचने की कोशिश करिएगा। बाकी ये जो पैशन है ये आपको आगे लेकर जाएगा लाइफ में। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून आपके लिए कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है, आपका समय अच्छा होता दिखाई दे रहा है, बस आप इन चीज़ों में मत फँसना, तो बाकी सब वेल एंड गुड है। चूँकि यहाँ पे कहा है जो फ़ेट में, डेस्टिनी में होने वाला है ना, वो आपके लिए अच्छा है, बट वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बस। जो भी अभी जर्नी है ना, उस जर्नी का मज़ा लो। गो विद द फ्लो और आगे बढ़ो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, बहुत पावरफुल स्पिरिट है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है और शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। सोल पावरफुल मतलब वो बहुत ज़्यादा एम्पैथ भी हो सकती है और हो सकता है इस एम्पैथ होने का आपका लोग जानते हैं, आप एम्पैथ काइंड ऑफ हो। आप लोगों की बातों में शायद जल्दी आ जाते हो और उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा, पर ये इम्पैथ का मतलब ये नहीं कि आप बस दो सबके दुखों का निवारण करते रहो, ठीक है? आई नो आप बहुत जल्दी हिट कर जाते हो, आपको बहुत जल्दी चीज़ें हिट कर जाती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। बट इस तरह के लोग फ़ायदा उठाने में आपके लिए वहाँ पे हैं। वो लोग भी हैं, ब्लैक क्रो देख रहे हो, ब्लैक एनर्जी देख रहे हो, ये हैं स्नेक, ये सब आपका फ़ायदा उठाने के लिए हैं यहाँ पर। ठीक, वो जानते हैं आप इम्पैथ हो, आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है? तो अपने आप का फ़ायदा मत उठाने दो। समझ में आ रहा है? अपने बारे में भी सोचो और खुद से प्यार करना शुरू करो। 5 ऑफ कप्स कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपको अपनी लाइफ से। पेज ऑफ कप्स कुछ न्यू आ रहा है, तो ज़्यादा दिन तक ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा न्यू सा होने वाला है, ठीक है? जो आपके अंदर एक्साइटमेंट लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, ठीक है? फिलहाल मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कि आपके मेरा कोई काम नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं बना। पर स्टिल आपके पास 2 कप्स है, अगर ध्यान उस पर जाएगा, तो तब भी आप अपना काम कर सकते हो या निकलवा सकते हो। तो ये 3 कप के गिरने का कोई दुःख इतना मनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 कप्स हैं, वो भी बहुत हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स अपने इमोशंस का ध्यान रखो। आई नो यू आर इमोशनल पर्सन, पर एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, वरना लोग आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई अवेकनिंग आपकी चल रही है। विजडम का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस आई है। इससे बड़ी नॉलेजेबल इंसान कोई नहीं है। मे बी शायद कोई स्पिरिट आपको कोई लेसन देने वाली है यहाँ पे, कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, या कोई लेसन का पीरियड चल रहा है आपका, ठीक है? तो ये कुछ सीखना है इसमें से, जो उनके मन से कुछ सीख के निकल रहे हो आप, ठीक है? और ये तभी सीख पाओगे जब तक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाओगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि वो 5 कप ही ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। वो 3 कप भी गिर जाए तो 2 कप से भी आपका काम हो सकता है और आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है। पर ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो 3 कप गिरेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये ज़रूरी है, जब तक ये नहीं होगा। जैसे कोई टीचर है यहाँ पर, ये टीचर है। जो यहाँ पे देख रही है कि आपने अपना लेसन लिया, आप कैसे वर्क कर रहे हो, कैसा जा रहे हो आप ठीक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। वो समय-समय पे आपको सिखा रही है, ये टीचर है आपकी, दी हाई प्रीस्टेस, और आपको भी यही बनना है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।